अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। नाज़रीन, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चौथी वीडियो है लर्नर्स पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट्स के हवाले से। चार्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेमो बनाया हुआ है चार्ट्स के लिए, कुछ सेल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे अच्छा इसे नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, इसे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आता हूँ। इंसर्ट टैब पे आके मैं पाई चार्ट बनाऊंगा यहाँ से। अब चार्ट्स यहाँ पे 3-4 तरह के बन रहे हैं। देखें यहाँ पे ये चार्ट्स के ऑप्शंस में आपको ये बताए जाएंगे कि किस तरह के चार्ट्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे कॉलम चार्ट बना सकते हैं, आप लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, पिवट चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दो चार्ट्स के हवाले से, एक कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को यहाँ पे ये पाई चार्ट है, इंसर्ट पाई चार्ट पे, और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा इसको। तो देखें ये पाई चार्ट मेरा बन गया। अब पाई चार्ट पे थोड़ी बात करेंगे कि इसको चेंज किस तरह किया जाता है। अब देखें एक और बात, जैसे मैंने चार्ट यहाँ पे बाहर क्लिक आउट कर देता हूँ चार्ट के हवाले से, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, और जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें चार्ट टूल्स मुझे मिलते हैं। चार्ट टूल्स की मदद से मैं चार्ट को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि मैं इसमें किस तरह से चेंजेस चाहता हूँ। तो ये जो चार्ट्स टूल होते हैं इनको कंटेक्शनल ऑप्शन कहा जाता है कि इनके साथ चीज़ों के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए अब अगर मैं इसे बाहर क्लिक करता हूँ चार्ट से तो ये गायब हो जाता है। अब फिर इस पे क्लिक करूँगा, ये चार्ट एरिया कहलाता है, और देखें ये आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें चार्ट स्टाइल्स बता रहा है कि यहाँ पे ये जो देखें यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स हैं, तो यहाँ से आप चार्ट स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे चार्ट स्टाइल्स हैं, आपको किस तरह का स्टाइल पसंद है वो आप स्टाइल ले सकते हैं यहाँ से। देखिए मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चार्ट स्टाइल दे रहा है। उसके बाद चार्ट्स के हवाले से आप यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे कि ये देखें साइड से ये जो है ये वाले, ठीक है, ये पाई हैं, चार्ट के पाई होते हैं। इन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाता है। अब अगर मुझे इनके अंदर चेंजेस करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है मेरा, ये इसका ये बैकग्राउंड जो ख़त्म होना चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ी बात करूँगा ऐड चार्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो होता है ये चार्ट का टाइटल है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट आउट करें तो देखें यहाँ पे, और अगर ये जो स्मॉल मीडियम और लार्ज है ये जो है वो लेजेंड कहलाता है। अगर हम और यहाँ पे ये हमारे सेल है। ठीक है, देखें ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाली लार्ज सेल है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3650। तो देखें ये लार्ज सेल बहुत कम हो गए और मीडियम का नंबर इन दोनों में से बड़ा है तो इसलिए मीडियम हो गया। अब अगर मैं लार्ज को मैं करता हूँ 30,000 तो एंटर करता हूँ तो देखें ये लार्ज बढ़ हो गए। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे डेटा पे चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट अपने आप चेंज होता जाएगा। ठीक है, देखें और एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे ये चार्ट इस तरह से चेंजेस होते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे ये परसेंटेज में देखना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा चार्ट है यहाँ पे ये जो बना हुआ है सेल्स, इनकी ये सेल्स मुझे परसेंटेज में देखनी है। तो उसके लिए मैं चार्ट टूल पे डिज़ाइन पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये क्विक लेआउट का ऑप्शन है। इधर देखें इस साइड पे ये क्विक लेआउट का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे अब ये जो पहला पाई का ऑप्शन बता रहा है, यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी परसेंटेज के साथ साथ ये जो स्मॉल मीडियम और लार्ज बना वो भी इनके अंदर बताएगा, नेम्स बताएगा। तो देखें यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, क्लिक किया मैंने और देखें
यहाँ पे लार्ज 38% बता रहा है, स्मॉल 26 और मीडियम 36% बता रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ परसेंटेज में देखना चाहते हैं और ये जो लेजेंड से बाहर रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से यहाँ पे आए क्विक लेआउट में और यहाँ पे सेकंड लेआउट पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा आपको देखिए यहाँ पे ये बता देगा परसेंटेज इसके अंदर रख रहा है और लेजेंड बाहर कर लेते हैं। अब हम अगर चाहते हैं कि लेजेंड के हवाले से ये लेजेंड साइड्स में होना चाहिए, यहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेजेंड पे जाएंगे, यहाँ पे राइट करें, ठीक है, लेफ़्ट करें, बॉटम करें और आप टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉटम कर देता हूँ, यहाँ लेफ़्ट कर लें तो आप इस तरह से ये लेजेंड भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट डेटा के हवाले से बात करें तो यहाँ पे देखें डेटा लेबल्स आ रहे हैं। अब ये जो डेटा लेबल्स हैं ये इसके अंदर जो परसेंटेज बता रहा है ये 38 और 36 26 ये परसेंटेज को कहते हैं डेटा लेबल्स। आप इनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर नन करता हूँ तो ये गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे सेंटर पे करें तो ये देखें उसके बीच में बता रहे हैं इनसाइड एंड करें, आउटसाइड एंड करें और बेस्ट फिट, ठीक है, डेटा कॉल आउट भी आप इसके सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर डेटा लेबल ऑप्शंस बता रहे हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेस्ट फिट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप पाई का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो पाई है देखिए इनका कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो लार्ज पाई है मैं इसका कलर चेंज करूँ, लेकिन मैं कलर नहीं इसके अंदर पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस पाई में मुझे कोई पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। तो सबसे पहले उस पर क्लिक करें और देखें क्लिक किया तो यहाँ पे ये चार्ट एरिया सिलेक्टेड हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अब एक सेकंड होल्ड करें और दोबारा से उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया है पाई। फिर फॉर्मेट में जाएं, ठीक है, यहाँ पे फिल शेप फिल पे आए और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है इधर, तो यहाँ पे पिक्चर पे आप देखें मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं और ये कह रहा है कि यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स। अब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए ये ऑनलाइन पिक्चर्स नहीं शो कर रहा, लेकिन हम वर्क ऑफलाइन कर रहे हैं पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर्स में जो सेव होंगी फाइल्स वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, यहाँ पे एक पिक्चर पड़ी हुई है इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो देखें इसके अंदर वो इंसर्ट हो गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं आया, मुझे इस पर पैटर्न चाहिए तो यहाँ पे देखें टेक्सचर पे आ जाता हूँ और इसके अंदर टेक्सचर भर देता हूँ, तो इस तरह से भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें इस पाई को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और शेप फिल में जाता हूँ, यहाँ से मैं पाई का कलर चेंज कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो रख सकता हूँ। और ग्रेडियंट कलर्स, मोर ग्रेडियंट में जाके मैं इसमें फिल कलर कर सकता हूँ, ठीक है, ग्रेडियंट फिल। और यहाँ से मैं ग्रेडियंट के यहाँ पे जो कलर्स हैं वो ले लेता हूँ और ठीक है यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। और आप बॉर्डर्स की सेटिंग कर सकते हैं, नीचे आए तो इसके बॉर्डर्स आप ग्रेडियंट में से पहले बाहर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप बॉर्डर्स का जो भी आप इसके अंदर देना चाहें। तो मैं सबसे पहले इसे ख़त्म कर लेता हूँ और ठीक है ग्रेडियंट फिल में जाता हूँ और ठीक है यहाँ पे पूरा चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसे सिलेक्ट करें और फिर से पाई को सिलेक्ट करें और फिर आप यहाँ से ठीक है उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा वापस क्लिक किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ब्लू कलर का, ठीक है, और ये वाला जो पाई है इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे क्लोज कर दें। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसका एम्प्टी हो, जस्ट मेरा ये पाई चार्ट शो होना चाहे, तो इसके लिए आप स्टाइल पे क्लिक करें यहाँ पे
और इसे ट्रैक करें नीचे, तो देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड से इस तरह से आप अपना चार्ट बना सकते हैं। अब अगर आप इसका ये जो सेल्स है इससे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ और यहाँ चार्ट टाइटल पे सेलेक्ट करेंगे रखेंगे तो यहाँ पे चार्ट टाइटल बन जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे चेंज कर सकते हैं, सेल्स बाय, मैं इसे नाम देता हूँ सेल्स बाय साइज, एंटर कर, ठीक है, बार सेलेक्ट कर दें इस तरह से। अब अगर आप यही स्टाइल्स इन मेन्यू में को सिलेक्ट किए बगैर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन है, ठीक है, इसे क्लिक करें तो आपके ये सारे स्टाइल्स यहाँ पे आ जाते हैं जो इसके हैं पाई चार्ट के हैं, और आप पाई चार्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में आए, यहाँ पे मूव चार्ट लिखा हुआ है, इसे क्लिक करें और न्यू शीट पे जाएं और ओके करें। तो देखें ये चार्ट मेरा मूव हो गया। अब ये पाई, ठीक है, ये देखें चार्ट। और अगर आप इसे मूव दोबारा से वापस ऑब्जेक्टिव पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आए, मूव चार्ट पे आए और ऑब्जेक्ट इन कर दें तो वापस ये आपका चार्ट मूव हो जाता है। अगर आपको चार्ट नहीं पसंद, ठीक है, इसे, ठीक है, अगर आप चार्ट के साइज़ कम करना चाहते हैं इसे रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट बटन भी कर सकते हैं, तो ये चार्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पाई चार्ट के हवाले से। अब दूसरा हम जाते हैं कॉलम चार्ट पे। कॉलम चार्ट पे देखिए यहाँ पे ये कॉलम चार्ट है। और एक और चीज़ मैं पाई चार्ट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और डिज़ाइन में इसे ये डिज़ाइन दे देता हूँ और इसे इस तरह रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ कर देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज और इसमें कर देता हूँ 20,000, ठीक है, एंटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा सेल बनाई लेकिन वो इसके अंदर नहीं आई, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डिज़ाइन में जाऊँगा। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट डेटा का, इस पे क्लिक करूँगा और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ से ऊपर से इस पे क्लिक करूँगा और डायरेक्टली यहाँ पे मैं डेटा अपनी सिलेक्ट कर दूँगा और इसे वापस यहाँ से और ओके कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन भी इन हो गया है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज का तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से आप इसे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ डिज़ाइन से डेटा चार्ट पर नहीं जाना चाहते हैं, डेटा सेलेक्ट डेटा पे, तो यहाँ पे देखें अब मैं इसे लिखता हूँ मोर, ठीक है, यहाँ इसे कर देता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल और डेटा कर देता हूँ 5,000, ठीक है, एंटर। अब देखिए इसे क्लिक करें, जिससे चार्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको ये डेटा सेलेक्ट होके मिल रही है। अब इसे ड्रैग करें, डेटा को यहाँ से रिसाइज करके इसे नीचे ड्रैग कर दें और देखें तो यहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ गई है जो 8% की सेल है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आप इस तरह से भी डेटा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉलम चार्ट की तरफ। कॉलम चार्ट पे यहाँ पे आके मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर से इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से ये देखें कॉलम चार्ट है, इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद देखें ये मेरी कुछ इस तरह से सेटिंग शो हो गई। अब इसके अंदर भी जो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, वही चीज़ें जो पीछे हमने कॉलम चार्ट में और पाई चार्ट में की थी, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें, फॉर्मेट में भी यही ऑप्शन हैं सेम उसी तरह। और मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको शो कराना चाहता हूँ कि देखें यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे
ग्रिड लाइन पे जाता हूँ, ग्रिड लाइंस पे, तो देखिए यहाँ पे लाइंस शो कर रहा है कि मुझे किस तरह से ये लाइंस देखनी है इस चार्ट के अंदर। ठीक है, प्राइमरी, माइनर, हॉरिजेंटल, ठीक है, इस पे सिलेक्ट कर दें तो यहाँ पे हो जाता है। अब अगर आप इसको देखें, ये मंथ वाइज शो कर रहा है। जनवरी में कराची के अंदर यहाँ पे सेल हुई, ठीक है, ये जनवरी की सेल है, यहाँ पे फरवरी की, और यहाँ पे ये बता रहा है मार्च की। और ये रीजन्स हैं, ठीक है, कि ये हैदराबाद और ये सखर, ये जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये सखर के। अब मैंने एक रीजन को सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये सारे के सारे सखर वाले सिलेक्ट हो गए। अब हैदराबाद के मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये सारे तीनों हैदराबाद के सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं इसे कराची पे क्लिक करता हूँ तो ये तीनों के तीनों कराची के सिलेक्शन कर रहा है। अब अगर आप इसे स्विच करें तो देखें ये जनवरी, फरवरी और मार्च नीचे चले गए, और यहाँ पे ये जो है कराची हैदराबाद जो है ऊपर चले गए। यानी कि आपने स्विच किया और कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कराची के इसे सिलेक्ट करें तो ये फरवरी मंथ की सेल बता रहा है, जो यहाँ पे कराची में इतनी हुई और हैदराबाद में इतनी हुई और सखर में इतनी हुई। ये चार्ट टाइटल है, आप यहाँ पे आए ऐड एलिमेंट, ठीक है, चार्ट टाइटल, ठीक है, अबव चार्ट सेंटर और नन कर दें तो गायब हो जाएगा। अबव चार्ट कर दें और यहाँ पे डेटा लेबल, तो सेंटर, इनसाइट एंड, ये जो डेटा लेबल्स हैं, ठीक है, ये वाले देखें यहाँ पे नाम 3800 बता रहा है, 3250, 2800, ठीक है। ये जो सेल है यहाँ पे बता रहा है, ये वाले जो यहाँ पे जो डेटा मेरी इंफॉर्मेशन मैंने चार्ट में भरी हुई है, वही इंफॉर्मेशन एग्जिट मुझे ये यहाँ पे बता रहा है। तो ये डेटा लेबल्स का काम होता है और ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर फॉर्मेट में आप जा सकते हैं और शेप फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये शेप फिल हो रहा है और इस पे भी आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं कोई भी, तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं पैटर्न्स, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, टेक्सचर पे जाते हैं और मैं यहाँ से इसे दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कोई भी आप दे दें तो ये यहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है आगे बताने के लिए। यहाँ पे आप चेंज चार्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा कॉलम चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, ये लाइन चार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट भी आप बना सकते हैं। ये एरिया चार्ट, ठीक है, इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। ये स्टॉक चार्ट है रेडार के हवाले से, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे लाइन चार्ट पे आते हैं और यहाँ से कोई भी लाइन चार्ट सिलेक्ट करें और ओके करें तो आपका चार्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आप इनकी ये देखें, ये लाइन चार्ट इस तरह बन रहा है। अब अगर आप फिर से इसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉलम चार्ट में, यहाँ मैं इसे बार चार्ट में चेंज कर देता हूँ और इसे, ठीक है, आप कोई भी चार्ट ले लें और इसे ओके कर दें तो ये आपका बार चार्ट में बन सकता है। ये देखें इस तरह। अब इसके भी लेआउट से यहाँ पे आएँ और देखें ये 5 लेआउट इस पे आए तो ये आपको क्या बता देता है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको चार्ट के अंदर दे देता है। अब आप इसको चार्ट को मूव करें, न्यू शीट पे ओके कर दें तो ये देखें यहाँ पे मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। आप ये चार्ट के एरिया है, इसे देखें, आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो नाज़रीन ये था चार्ट के हवाले से, ठीक है। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे नेम रेंज, ठीक है, और आप नेम रेंज सीखेंगे। उसके बाद हम एब्सोल्यूट रेफरेंस और कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल ऑफ